उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, दीपक। उसके माता पिता किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करके गुजारा चलाते थे। दीपक बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। स्कूल जाने के लिए उसके पास जूते नहीं थे, लेकिन फिर भी वह हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। उसकी माँ हमेशा कहा करती, दीपक बेटा तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, हमारी तरह मिट्टी में नहीं खपना पड़ेगा तुझे। दीपक माँ की बातों को अपने दिल में बसाकर पढ़ाई करता। वह सिर्फ एक सपना देखता, एक दिन बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन देना। एक दिन दीपक के पिता बीमार पड़ गए, खेतों का काम रुक गया और घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। दीपक को स्कूल छोड़कर एक चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। वह दिन भर बर्तन मांजता, झाड़ू लगाता और रात को थक कर सो जाता। लेकिन उसने किताबें नहीं छोड़ी, चुपके से रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। दुकान के मालिक ने उसे एक दिन पढ़ते देखा और गुस्से में कहा, अगर पढ़ाई करनी है तो काम छोड़ो, यहाँ नौटंकी मत करो। लेकिन उस दिन दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग ग्राहक ने दीपक को देखा और पूछा, बेटा क्या पढ़ते हो? दीपक ने कहा, सर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए, अच्छा सपना है, पकड़ो ये किताबें, मेरे बेटे की हैं, अब वो अमेरिका में है। वे आदमी रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उन्होंने दीपक को किताबें दीं और हर रविवार उसे पढ़ाते। कुछ साल बीते। दीपक ने हाई स्कूल टॉप किया। गांव के हर आदमी को उस पर गर्व था। लेकिन कॉलेज जाना आसान नहीं था। फीस नहीं थी। माँ ने अपनी एकमात्र सोने की अंगूठी बेच दी और कहा, बेटा यह तो तेरा हक है। शहर में रहना, खाना और पढ़ाई करना दीपक के लिए नया था। वह दिन में कॉलेज जाता और रात में एक ढाबे पर बर्तन धोता। कई बार वह भूखा सो जाता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। एक दिन उसके कॉलेज में प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग का विज्ञापन आया। फीस 20,000 रुपये थी, एक सपना जैसा। उसने हार नहीं मानी, छोटे छोटे काम किए, बच्चों को ट्यूशन दी, अखबार बांटे और पैसे जोड़े। कोचिंग शुरू हुई। वहाँ उसके जैसे कई गरीब छात्र थे, लेकिन दीपक सबसे अलग था, मेहनती, ईमानदार और एक जुनूनी लक्ष्य के साथ। कोचिंग के गुरुजी ने उस पर विशेष ध्यान दिया। दीपक, उन्होंने कहा, तेरे जैसा छात्र अगर नहीं बन पाया आईएएस तो ये सिस्टम ही दोषी है। दीपक ने दिन रात एक कर दिया। किताबों में डूबा रहता, खुद से नोट्स बनाता, मॉडल पेपर हल करता। कई बार उसे खुद पर शक होता, लेकिन माँ की आवाज़ उसे याद आती, तू कर सकता है बेटा। आखिर वह दिन आया जब यूपीएसएससी की परीक्षा हुई। लाखों छात्रों के बीच दीपक ने भी पेपर दिया। परीक्षा आसान नहीं थी, लेकिन दीपक तैयार था। उसके पास अनुभव था, भूख का, गरीबी का, संघर्ष का। रिजल्ट आया। दीपक का नाम पहले पन्ने पर था, ऑल इंडिया रैंक 12। गांव में ढोल बजने लगे। माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह प्रोफेसर जिसने किताबें दी थीं बोले, मैं जानता था ये लड़का देश का दीपक बनेगा। आईएएस बनने के बाद दीपक को अपने ही जिले में पोस्टिंग मिली। उसने सबसे पहले अपने गांव के स्कूल को डिजिटल बनाया, गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की और लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया। माँ अब साड़ी पहनकर आराम से बैठती थीं। पिता के इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर आए। गांव का हर बच्चा अब कहता, मैं भी दीपक भैया जैसा बनूंगा। एक दिन किसी ने दीपक से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? दीपक मुस्कुराया, मेरी माँ की उम्मीद, मेरे पिता की मेहनत और उन अजनबियों की मदद जिन्होंने मेरी आंखों में सपना देखा। लेकिन सबसे बड़ा राज, हार न मानना। शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत सच्ची हो और विश्वास मजबूत हो, तो कोई भी सपना सच हो सकता है। भावना। दीपक की कहानी न सिर्फ प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी बताती है कि एक इंसान की सफलता में कई लोगों की भूमिका होती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल छोटी सी सीख को।